हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना नॉलेज हब। आज इस वीडियो में आपको सिल्वर जोन स्टेम ओलंपियाड के बारे में जानकारी दूंगी। स्टेम ओलंपियाड होता क्या है, कौन सी क्लास है, हम इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब सैंपल क्वेश्चंस के बारे में, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर हमेशा आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम स्टेम ओलंपियाड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्टेम ओलंपियाड हमारा होता है एस फॉर साइंस, टी टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये एग्जाम जो है आपका फॉरवर्ड थिंकिंग मूवमेंट है टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इस एग्जाम को जो है 3rd क्लास से हम 10th क्लास तक के जो है बच्चों को दिलवा सकते हैं। और जो है 2 स्टेजेस में इसको कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1 जो है हमारी रहती है नेशनल स्टेज। स्टेज 1 में जो है बच्चा अपने ही होम कंट्री के बच्चों के साथ compete करता है और उसको जो है क्लियर करने के लिए उसको जो है 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है स्टेज 1 को क्लियर करने के बाद आपका आता है इंटरनेशनल स्टेज, स्टेज 2। इस स्टेज में जो है बच्चा अपनी होम कंट्रीज के बच्चों के साथ साथ अदर कंट्रीज के बच्चों के साथ भी compete करता है। और स्टेज 1 के जो है टॉप 100 विनर्स जो है, जो मोर देन 75% स्कोर करते हैं हर एक क्लास से, वो जो है स्टेज 2 का एग्जाम देते हैं। अब जो इस पेपर का जो लैंग्वेज मीडियम है वो ओनली इंग्लिश है। एंड 4 क्लासेस 3 to 5 देयर विल बी 35 क्वेश्चन और जो उसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी विल बी 40 मिनट्स। एंड 4 क्लासेस 6 to 10 40 क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन इज 50 मिनट्स। एग्जाम में जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स एंड कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में नहीं है। अब इसके सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। साइंस का सिलेबस है इसका अंडरस्टैंडिंग मोशन, फोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स, द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स, मून्स एंड स्टार्स, द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सेंसर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, किंगडम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूसेज ऑफ इंटरनेट, कोडिंग यूजिंग स्क्रैच, ब्लैक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिगनर, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस असेसमेंट विद लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है एक्सप्लोरिंग नंबर्स, स्प्लिटिंग अ नंबर, डेली मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड वर्किंग ऑन डाटा। अब हम इसके सैंपल क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। साइंस का क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का, सम ब्लैंक स्पेसेस नेम्ड एज एक्स वाई जेड हैव बीन लेफ्ट इन द टेबल बिलो। विच ऑप्शन फॉर एक्स वाई एंड जेड इज करेक्ट टू फिल द टेबल। तो अब देखिए, आपका ये जो कॉलम है सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, ये गैस का है। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको रीड करके समझा के बता रही हूँ, इसके आंसर आप साथ साथ लिखते जाइए। ये सारे क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन जो है एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। तो सॉलिड में आपका जो है चेयर, बुक, पेपर, और इसमें जो है एक्स आपका ब्लैंक है, तो आपको एक्स वो बताना है जो आपका सॉलिड ही और इन कॉलम में जो है फिट रहे। लिक्विड, वाटर, मिल्क, अब वाई आपका लिक्विड में है। नेक्स्ट आपका लेमन जूस, गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और आपका जेड जो है ब्लैंक है गैस वाले कॉलम में। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम साइंस में देख लेते हैं। श्वेता लेफ्ट हर हाउस एट 6:30 PM and cycled to her friend's house. She stayed there for 30 minutes, then cycled to a nearby market. She spent 1 hour in the market buying goods, then returned back to her house. If Shweta was cycling the distances at the uniform speed of 10 km per hour, when did she return her house? तो ये फिगर आपको दी हुई है। हर फ्रेंड्स हाउस 9 किलोमीटर डिस्टेंस, श्वेताज हाउस 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मार्केट 6 किलोमीटर। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं। किसी क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन और किसी भी चीज में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं आपका डाउट जो है जरूर क्लियर करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये एक फिगर आपको दी हुई है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिगर शोन बिलो। अब ये फिगर आपको दिखा रखी है और नीचे ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन 1 है, 2 है, वो आपको बताने हैं। द बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉक्स। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका द बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉक्स। सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉक्स। थर्ड, इट शोज मस्कुलर फोर्स कैन नॉट मूव अ बॉक्स। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड ए रोबोट जस्ट लाइक ह्यूमन. द रोबोट इज डूइंग एवरीथिंग फाइन
Now a task is given to the robot in which it has to find a red colored pen from the group of different colors of similar pens made of same materials. The robot is unable to perform this task. The reason found was one of his sense organ was not working. Identify that sense organ. तो आपको sense organ identify करना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हम टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद द कॉलम 2। अब ये आपका कॉलम 1 दिया है, इसमें हार्डवेयर है, इस साइड ये ऑप्शंस हैं कॉलम 2 में। ये देखिए आपको हार्डवेयर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ मैच करना है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, आप अपना आंसर साथ साथ लिखते जाइए। ये देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट। सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट आपको बताना है, ये ऑप्शंस हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो ये आपका कॉलम 1 दिया है, इस साइड ये कुछ आइटम्स दिए हैं और इस साइड जो है शेप्स दिए हैं, इनको आपको जो है मैच करना है। इसके ऑप्शंस हैं, ये देखिए, तो आप अपना आंसर लिख लीजिए साथ साथ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन पिक्चर्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस बाय यूजिंग देयर अल्फाबेट्स। पी है पी, ही प्लेइंग द गेम आफ्टर डिनर, ही इज स्लीपिंग, पीटर इज हैविंग हिज डिनर। ये आपको यूजिंग देयर अल्फाबेट आपको जो है प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ये इसके ऑप्शंस हैं। अब हम मैथमेटिक्स के सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, इन अ क्रिकेट मैच रविंद्र स्कोर्ड मोर देन पृथ्वी बट लेस देन ऋषभ। इफ पृथ्वी स्कोर्ड 74 रन्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये आपके स्टेटमेंट है और ये ऑप्शंस दिए हैं। तो ये ऑप्शंस में कह रहा है रविंद्र स्कोर्ड 90 रन्स, ऋषभ स्कोर्ड 70 रन्स, रविंद्र स्कोर्ड 75 रन्स, ऋषभ स्कोर्ड 100 रन्स। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप ये देख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप मुझे अगेन कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, विवेक डिस्ट्रीब्यूट्स 12 crayons among his 3 friends. If 3 crayons are still left with Vivek, then आपको बताना है। अभी आपको पिक्चर दिया है, crayons distributed to his 3 friends, crayons left with Vivek। ये ऑप्शन है आपके। ए, he distributes 4/5 of total crayons to his friends. He has 1/5 of total number of crayons with him. C, both A and B are correct. D, both A and B are not correct. तो ये ऑप्शंस आपको बताने हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपका, जॉय appears in an Olympiad exam. The time duration of the exam is 50 minutes. If his exam starts at 10:30 a.m. and he submitted his exam 10 minutes before the allotted time, then at which time he submitted his exam? तो ये देखिए ये टाइम दिया है एंड ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से ऑप्शंस आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 12th, कंसीडर द कंटेनर्स शॉन बिलो। ये जग दिया हुआ आपका 2 लीटर 280 ml कैपेसिटी का, बकेट 10 लीटर कैपेसिटी एंड बाउल आपका 3 लीटर 750 ml। क्वेश्चन है आपका, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द जग एंड द बाउल इज पावर्ड इनटू द एम्प्टी बकेट, देन हाउ मच वाटर इज स्टिल नीडेड टू फिल द बकेट कंप्लीटली। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए अब आपने आंसर्स लिख लीजिए। तो ये थे स्टेम ओलंपियाड के सैंपल क्वेश्चन और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब इन सैंपल क्वेश्चंस के एक बार मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ डी, सिक्स्थ सी, सेवंथ सी, एट्थ डी, नाइन्थ बी, 10th सी, 11th ए एंड 12th ए। तो ये था फ्रेंड्स स्टेम ओलंपियाड के बारे में सैंपल क्वेश्चन, सिलेबस, स्टेम ओलंपियाड होता क्या है, कौन सी क्लास है हम इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो इस एग्जाम को आप अपने बच्चे से दिलवाइए।
इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। नॉलेज के साथ साथ एकेडमिक का बेनिफिट है और स्कॉलरशिप्स तो इन एग्जाम्स में रहती ही हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको नॉलेजेबल और यूजफुल लगी होगी। So please don't forget to like, share and subscribe my channel. See you soon in next useful video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.